नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, 2-3 फार्मूले हैं, उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। क्योंकि हम लोगों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे थे और काफ़ी चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम पॉलीगन की बात करेंगे, बहुभुज की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुभुज से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, 2-3 फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, उन्हीं पर बेस्ड सारे सवाल हैं, वो आप विदिन सेकेंड्स में करेंगे। अब अभी देखिएगा आगे चल के। तो बहुभुज की बात करें तो एक ऐसी ज्यामितीय आकृति, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप एक बार सुन लीजिए। एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जो कम से कम 3 रेखाखंडों से बनी होती है। कम से कम 3 रेखाखंड तो चाहिए ही चाहिए किसी बहुभुज को बनाने के लिए, इससे ज़्यादा वो कितने भी हो सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के बतौर आपको बताएं, जैसे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज, 5 भुजाओं पंचभुज, 6 भुजाओं षटभुज, 7 भुजाओं सप्तभुज, 8 भुजाओं अष्टभुज, 9 भुजाओं नवभुज, और इसी तरीके से ये चलता रहता है। तो यही आपको याद रखना है, कम से कम 3 भुजाएं होनी ही चाहिए किसी भी बहुभुज को बनाने के लिए, क्योंकि 2 भुजाओं से आप बहुभुज को ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो ये रही बहुभुज की बात। और बहुभुज के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे उत्तल बहुभुज। बहुभुज के कुछ प्रकार हैं, आपकी बुक में भी दिए गए। उत्तल बहुभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, और अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगन, और एक है समबाहु बहुभुज। समबाहु बहुभुज कहिए या सम बहुभुज कहिए, एक ही बात है। इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो आपके एग्जाम में सवाल रेगुलर पॉलीगन से बनता है हमेशा, और भविष्य में बनेगा भी, ठीक है ना। तो इनको आप समझ लीजिए कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज होता क्या है। उत्तल बहुभुज क्या होता है कि किसी भी बहुभुज में जो अंतःकोण होते हैं वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए, तो वो जो होता है वो उत्तल बहुभुज होता है। समझ रहे हैं ना। किसी भी बहुभुज के जो जितने भी उसमें अंतःकोण होते हैं वो सभी जो है 180 डिग्री से अधिक नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, तो उसी को उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब इसी का अपोजिट हो जाएगा अवतल बहुभुज। इसमें क्या होगा, किसी भी बहुभुज का एक भी अगर अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक है, मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी अगर अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा, ठीक है। अब समबहुभुज की बात करें तो समबहुभुज वही होता है जिसके सारे कोण, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होंगे, सभी भुजाएं बराबर होंगी, उसी को कहते हैं समबहुभुज। अब कुछ बेसिक से 2-3 फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड फारी आपकी पूरी प्रश्नावली है। तो पहला फार्मूला है, सभी अंतःकोणों का योग आपसे पूछा जाएगा। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग का फार्मूला आपको याद रखना है, n-2 × 180, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी किताबों में लिखा रहता है, कैसे, n-2 × जो है 2 समकोण। तो बात वही है, 2 समकोण का मतलब हो तो 180 ही गया। एक और तरीके से लिखा रहता है ये फार्मूला कि सभी अंतःकोणों का योग बराबर 2n-4 × समकोण। तो कुल मिला के उसका बात यही है, चाहे जैसे आप उसको कहें, उसका यही है कि n-2 × 180 सभी अंतःकोणों का योग। विकर्णों की संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, विकर्णों की संख्या ही आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। अगर आपने 1-2 एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा। विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है n × n-3/2, बस इतना आपको याद रखना है। अब समबहुभुज की बात करें तो इसमें प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है n-2। इसमें आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको पता है कि सभी अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 × 180, ठीक है। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अगर प्रत्येक कोण निकालना है, और समबहुभुज में आपको पता है सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं, तो उसमें n का भाग दे देना है, किसमें, योग में। यानी कि समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला हो जाएगा n-2 × 180/n। इसमें बाह्य कोण का फार्मूला क्या होगा, समबहुभुज में बाह्य कोण का फार्मूला होता है 360/n। अब यही फार्मूला आपको याद रखना है। सवाल यहीं से आपके 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। सभी अंतःकोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180, विकर्णों की संख्या n × n-3/2, और ये वाला फार्मूला बाह्य कोण वाला, यहीं से आपके सारे सवाल लग जाएंगे। बाह्य कोण जो अब अगर आपको निकालना है समबहुभुज में तो 360 डिग्री/n। अब इसी को हम थोड़ा पक्षांतर कर लें, ट्रांसफर कर लें इधर उधर, तो n क्या है, भुजाओं की संख्या है। जब n को इधर लाएंगे तो बाह्य कोण नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है भुजाओं की संख्या अगर निकालनी हो तो 360 डिग्री बटे प्रत्येक बाह्य कोण। अभी आने वाले सवालों में हम डायरेक्ट यही फार्मूला यूज करेंगे, तब आप ये मत कहिएगा ये कहाँ से फार्मूला आ गया। तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे आने वाले सवालों में, जहाँ भी हमें पूछा जाएगा भुजा, समबहुभुज की अगर भुजा पूछी जाएगी हम तुरंत यही लगाएंगे कि भुजाओं की संख्या पूछी जाएगी तो तुरंत हम यही लगाएंगे, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटे
प्रत्येक बाह्य कोण। समझ रहे हैं ना, ये कहाँ से आया है, ये बाह्य कोण से हमने पक्षांतर करके निकाला है। तो डायरेक्ट हम यही फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से 3-4 फार्मूले थे, आपको याद हो गए होंगे। अब सवालों की तरफ चलते हैं। सवालों में कुछ है नहीं, चलिए सवालों को देख लीजिए, हम जल्दी जल्दी इनको समाप्त करते हैं। पहला सवाल देख लीजिए, एक त्रिभुज के दो कोणों के माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री हैं, तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। फर्जी सवाल है, देखिए कितने सिंपल सवाल रख दिए जाते हैं। तो क्या बोला गया, त्रिभुज के दो कोण आपको दे रखे हैं, इसमें क्या आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको पता है, 180 डिग्री होता है। दो कोण आपको दे रखे हैं, कौन से, 40 डिग्री 110 डिग्री, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि जो तीसरा कोण होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो यही आपका आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री है, चौथे कोण का माप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपको, आप फार्मूला ना भी लगाएं, वैसे फार्मूला भी आपके पास है। सभी कोणों का योग निकालने के लिए n-2 × 180 करते हैं। अब त्रिभुज का निकालना जरूरी है नहीं, क्योंकि आपके जवान पर होगा। 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। चतुर्भुज का आपको पता होगा 360 डिग्री होता है चारों कोणों का योग, वो आप निकालें चाहे ना निकालें, वो आपको पता है। पर इस सवाल में चतुर्भुज के 3 कोणों की माप आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50 डिग्री, 80 डिग्री और एक दे रखा है आपको 90 डिग्री। आपसे पूछा गया है चौथा कोण बताइए, तो निकाल लीजिए। 9, 8, 17, 17, 5, 22, 220 डिग्री हो गया। और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, घटा दीजिए तो ये आपका 140 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ये सिंपल से सवाल थे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक पंचभुज के 4 कोणों के माप, एक पंचभुज के 4 कोणों के माप दिए गए हैं। आपसे पूछा गया 5वां कोण बताइए। तो पंचभुज जो है उसके सभी कोणों का योग कितना होगा, आपको फार्मूला पता है, n-2 × 180। पंचभुज की बात की गई है, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 5। तो 5 - 2 × 180, 5 में से 2 गया 3, 18 3 54, तो 540 डिग्री हो जाएगा पंचभुज के सभी कोणों का योग। लेकिन सवाल में आपको 4 कोण दे रखे हैं, कौन कौन से 4 कोण दे रखे हैं, देखिए 130 डिग्री, 85, 108, 85 डिग्री, 108 डिग्री और दे रखा है 82 डिग्री। ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं। 8, 5, 13, 2, 15 की 5 हासिल 1, 8, 8, 16, 3, 19, 1, 20 की बिंदी हासिल 2 बचेगा और 2, 2, 4, 405 हो गया। अब टोटल होता है 540, तो इसमें से जो है 405 को हम घटा देंगे, 405 को घटा देंगे तो 5 गया 5, यहाँ बचेगा 3 और इधर बचेगा 1, 135 डिग्री आपका 5वां कोण आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से सवाल है। एक ही फार्मूला, 2-3 फार्मूले आपको याद रखने। कौन कौन से 3 फार्मूले, बहुभुज के सभी कोणों का योग का फार्मूला n-2 × 180, विकर्णों वाला फार्मूला, बहुभुज में अगर विकर्ण पूछे जाए तो n × n-3/2। ठीक है, विकर्णों का हो गया। बाह्य कोण पूछा जाए 360 डिग्री बटे n, यहीं से भुजाओं की संख्या निकाल लेते हैं। भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा बाह्य कोण बटे 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक सप्तभुज के कोण आपको अनुपात में दे रखे हैं, 1 अनुपात, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात, 5 अनुपात। ठीक है, अब ये सवाल आपका गलत दे रखा है, तो इसमें 6 नहीं है, 7 अनुपात, 8 अनुपात, तभी आपका आंसर आएगा। इसमें 6 को आप काट दीजिए, इस सवाल को सही कर लीजिए, सवाल गलत है अगर आपको आंसर मिलाना है। तो ये आपका दे रखा है सप्तभुज, इसके कोण इस रेशियो में दे रखे हैं। बस आपसे पूछा क्या गया है, इसका न्यूनतम कोण कितना होगा। तो सप्तभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, आप तुरंत फार्मूला लगा देंगे, n-2 × 180। सप्तभुज की बात की गई, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 7 है ना, 7 में से 2 गया क्या आ जाएगा, 5 × 180, तो 18 × 5 = 90, तो टोटल कोणों का योग आ जाएगा 900। तो आपको रेशियो पता है, इनका योग कर लीजिए, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 4, 24, 24, 3, 27, 27, 2, 29, 29, 1, 30। तो 30 x की वैल्यू आपको दे रखी है 90, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो सबसे छोटा कोण पूछा गया, सबसे छोटा कोण क्या होगा, 1x, यानी कि x, जो x की वैल्यू होगी वही सबसे छोटा कोण हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री इसका आंसर चला जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला गया है, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग, षटभुज का मतलब n की वैल्यू क्या रहेगी, 6। सभी कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 × 180। n की वैल्यू कितनी है, 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का 180 में करेंगे 18 चौके 72, 720 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग। अब इनमें आपको ये जो है पैटर्न आपको पता चल चुका होगा, आप पेन उठाने की शायद हमको नहीं लगता कि आपको ज़रूरत होगी। आपसे पूछा गया है इसमें
पंचभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180। पंचभुज n की वैल्यू 5 है, 5 में से वहाँ से 2 घट जाएगा, आपके पास बचेगा 3। 3 में जो है 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54, यानी कि 540 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन आ जाएगा 540 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल, ये सिंपल से सवाल हैं भाई, 1-2 फार्मूले पर बेस्ड। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 7, अष्टभुज। अगला सवाल 8 में पूछा गया है, 7 में पूछा गया है, अष्टभुज के सभी कोणों का योग। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, अष्टभुज यानी कि 8। तो सभी कोणों का योग का फार्मूला n-2 इंटू 180। तो n की वैल्यू 8 है, 8 में से 2 गया 6, यानी इंटू 180, 18 छंगा 108, 1080 डिग्री जो है अष्टभुज के सभी कोणों का योग आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8, एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल सही है, जिसका सारवंतर d है। समांतर श्रेणी में सारवंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से, डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं। ये आपके सवाल में दे रखा है 5 डिग्री है। ठीक है, इसका सबसे छोटा कोण 120 है। सबसे छोटा कोण का मतलब पहला इसका दे रखा है, पहला भाग, ठीक है ना। तो एक ही वैल्यू दे रखी है, पहली संख्या समांतर श्रेणी में उसको ऐसे लिखते हैं। तो एक ही वैल्यू आपके सवाल में दे रखी है 120 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बस आप इसमें फार्मूला लगा दिए। समांतर श्रेणी के पदों का योग का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी में पदों का योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। समांतर श्रेणी में n पदों का योग का फार्मूला यही होता है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद आपको पता है, तब एक दूसरा फार्मूला होता है क्या, n/2 इंटू a प्लस l। जहाँ n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, l अंतिम पद है, पर यहाँ पर हमें अंतिम पद पता नहीं है। ठीक है ना, तो पदों की ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम टोटल कोणों का योग निकाल लेंगे। पर इस चैप्टर में हमने कोणों के योग का फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है n-2 इंटू 180। समझ रहे हैं ना, यहाँ से भी कोणों का योग निकलेगा, यहाँ से भी कोणों का योग निकलेगा। इसका मतलब इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा n/2 2a की वैल्यू आपके सवाल में दे रखी है 120, तो 120 रख दीजिए, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपके सवाल में रखी है 5, बराबर ये आ जाएगा आपके पास। इसका जब सोल्व करेंगे तो 180 n-360। ठीक है, तो इसको और सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम बिगाड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 120 दूनी कितना हो जाएगा 240। n को अंदर भेज दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में भेजेंगे, कोई स्टेप हम गायब नहीं करना चाहते, समझ में आ जाना चाहिए। तो 120 दूनी हो जाएगा 240, प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5n-5, तो इसके यहाँ बचेगा n, 2 को उधर भेज देंगे तो यह बन जाएगा 180 दूनी 360 n-720। ठीक है, अब इसको n को अंदर भेज दीजिए तो यह बन जाएगा 240 से 5 चला जाएगा 235 n प्लस 5n स्क्वायर बराबर 360 n-720। तो ये निकल के आएगा 5n स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए तो 360 n इधर आएंगे, तो 235 में से 360 आपको घटाने हैं। तो देखिए घटा दीजिए, 360 में 235 घटाएंगे तो ये 5 बचेगा, ये यहाँ 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 125। तो माइनस का 125 n और इधर आएगा प्लस का 720 बराबर 0। तो यहाँ से जो है 5 का पूरे में हम भाग चला जाएगा, तो 5 का भाग दे दीजिए, तो आपके पास बचेगा n स्क्वायर माइनस 25 पंचे 125, और ये आ जाएगा 5 5 एकन 5 बचेगा 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20। इनका जो है आप वो कर लीजिए गुणनखंड, 144 के गुणनखंड करेंगे, 16 नेमा 144, 16 9 25। तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे, एक 16 आएगा, एक 9 आएगा, दोनों प्लस के आएंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आपको ये पता करना है कौन सा आंसर सही है। यहाँ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो है एनवा पद निकाल लेते हैं। समांतर श्रेणी में एनवा पद का मतलब लास्ट पद, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से हम 16वां पद निकालते हैं, 16 को पहले चेक करते हैं। तो 16वां पद जब निकालेंगे t16, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एनवा पद का फार्मूला होता है समांतर श्रेणी में a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 यानी 16 माइनस 1 15 और d, तो इसकी वैल्यू आपको सबको पता है, a की वैल्यू कितनी है 120, 15
और डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 15 पना 75, इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 195, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, 180 डिग्री से ऊपर जा रहा है। तो आपका आंसर जो है इसका 9 डिग्री आ जाएगा, सॉरी डिग्री नहीं 9 आ जाएगा, क्योंकि भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इस चैप्टर में यही एक सवाल था जिसको आपको समझना था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यही एक ऐसा सवाल था जिसमें थोड़ा कुछ था, एक दो और कैलकुलेटिव सवाल हैं, और तो सवालों में कुछ है नहीं, डायरेक्ट फार्मूले से आपके आंसर आ जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कौन सा है? प्रश्न नंबर अगला क्या बोला गया है? 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या बोला गया, एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष कोणों का योग कितना होगा? तो कोई भी बहुभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है ना वो 360 डिग्री होता है। आप बिल्कुल याद कर लीजिए, कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, उसके जो बाह्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक और चीज़ याद रखनी है, किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग हमेशा बाह्य कोणों से अधिक होता है। अब किसी भी बहुभुज में सिर्फ आपको 2 छोड़ने हैं, मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज को छोड़कर। मैंने क्या कहा? त्रिभुज और चतुर्भुज को छोड़कर कोई भी अगर बहुभुज है तो उसमें क्या होगा कि अंतः कोणों का योग जो होगा ना वो हमेशा बाह्य कोणों से अधिक होगा। कैसे? त्रिभुज के, आपको पता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, समझ रहे हैं ना। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और वही बाह्य कोणों का, चतुर्भुज एक ऐसा जो है बहुभुज है जिसके अंतः कोणों और बाह्य कोणों का योग बराबर होता है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए, 2 समकोण, वो सॉरी क्या इसमें बोला गया है, एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष कोण, मतलब बहिष कोण मतलब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा भाई? आपका आंसर आ जाएगा 4 समकोण, इसका आंसर आ जाएगा 4 समकोण 360 डिग्री, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 का डी। मैं बता चुका हूँ किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 4 समकोण आपको दे रखा है, वही आंसर आ जाएगा, इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण का फार्मूला मैंने क्या बताया? n इंटू n - 3/2। अष्टभुज की बात की गई है, n की वैल्यू 8 है, 8 में से 3 गया 5/2, 2 चौके 8, 4 पंचे 20, तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 आ जाएगी। अगला देखिए अगला प्रश्न नंबर कौन सा है? 11 देखिए, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, 100 भुजाओं वाले यानी कि n की वैल्यू आपको दे रखी है 100, विकर्णों की संख्या पूछी गई है, तुरंत फार्मूला लगाइए, n इंटू n - 3/2। n की वैल्यू 100 है, 100 में से 3 गया कितना आया? 97/2, 2 से ये कट जाएगा 50, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 5 सते 35 की 5, 5 9 45, 3 48, तो 48 50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 11। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, 10 भुजाओं वाले, n की वैल्यू 10, n इंटू n - 3/2, 2 पंचे 10, 5 सते 35, ठीक है। अगला देखिए, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? उल्टा कर दिया है, विकर्ण आपको दे दिए गए हैं, कितने दे दिए गए हैं? विकर्ण आपको सवाल में दे दिए गए हैं 27, बोला है भुजाओं की संख्या बताइए, तो विकर्णों का फार्मूला होता है n इंटू n - 3/2। सोल्व कर लीजिए, ये 54 हो जाएगा, तो n² - 3n - 54 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 54 के गुणनखंड कर लीजिए, 3 आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 9 छाके 54 होता है, तो बस आ गया, तो ये हो जाएगा 9n + 6n, ठीक है। 6 में से 9 जाएगा, तभी तो माइनस का 3n लाना है ना, ये आपको पता होगा ये चीज़ें। बस इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, ये इसमें से 9 बन जाए, n मिल जाएगा कॉमन, तो n - 9, इसमें से 6 मिल जाएगा, तो n - 9, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस में आएगा और विकर्णों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा 9, सॉरी विकर्णों की संख्या नहीं, भुजाओं की संख्या आपसे पूछी थी, विकर्णों की संख्या तो ऑलरेडी सवाल में दी गई थी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14, एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 5 9, 1 2 3 5 9, ये पंचभुज के कोणों का अनुपात आपको दे रखा है। पूछा क्या गया है? इसका सबसे छोटा कोण, तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकाल लीजिए, सभी कोणों का योग, तो पंचभुज के सभी कोणों का योग का फार्मूला वही लगा दीजिए, n - 2 इंटू 180। पंचभुज है, n की वैल्यू 5 है, 5 में से 3 गया 2, सॉरी 5 में से 2 गया 3, 18 3 54,
तो टोटल आ जाएगा 540 डिग्री। इनका टोटल कर लीजिए, 9 5 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 और 1 20, 20 x बराबर इतना, 0 से 0, x बराबर आपका 27 आ जाएगा। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, सबसे छोटे कोण की माप। सबसे छोटा कोण 1 x है, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वही छोटा कोण होगा। 27 आपका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण के अनुपात में, ये अनुपात आपको दे रखा है, किसी समबाहुभुज का बाह्य और अंतः कोण, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। अच्छा सवाल है, इसी तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो आपसे क्या बोला गया है, किसी समबाहुभुज की बात कर रहा है, बाह्य कोण और अंतः कोण। तो देखिए, बाह्य कोण और अंतः कोण, इनका रेशियो दे रखा है। अब रेशियो को जब तोड़ेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इसका मतलब बाह्य कोण हो जाएगा x और अंतः कोण हो जाएगा 4x। और बहुभुज में एक आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। समझ रहे हैं ना, अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि x और प्लस 4x बराबर हो जाएगा 180। तो 5x बराबर, ठीक है, ये चीज़ें आपकी किताब में भी दी गई हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 5x बराबर 180, तो x बराबर 36 पंचे 180, x की वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगी। आपसे पूछा गया है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, ठीक है, यहाँ से आप निकाल लीजिए। देखिए, आप कोई भी निकाल सकते हैं। यहाँ से बाह्य कोण कितना आ जाएगा, बाह्य कोण 36 डिग्री, अंतः कोण कितना आ जाएगा 144 डिग्री, ठीक है। अब भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी जब फार्मूले हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि हम डायरेक्ट जो है सूत्र लगाएंगे भुजाओं की संख्या वाला। तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री अपान बाह्य कोण। तो बाह्य कोण आपका कितना है 36, 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10। तो भुजाओं की संख्या 10 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ये फार्मूला कहाँ से आया, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ जब हम फार्मूले बता रहे थे। तो चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 16, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है। प्रत्येक अंतः कोण आपको दे रखा है, सवालों को समझ लीजिएगा। अंतः कोण कितना दे रखा है 150 डिग्री। आपको पता है बहुभुज में अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब है क्या मतलब है, बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि 30 डिग्री। समझ रहे हैं ना। किसी भी बहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए बाह्य कोण हमने निकाल लिया। जब बाह्य कोण निकाल लिया तो भुजाओं की संख्या का आपको फार्मूला पता है। भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री अपान बाह्य कोण जी को 30 है। बस आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सवाल है, बस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 17, किसी उत्तल समबाहुभुज का एक अंतः कोण आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, अंतः कोण। कितना है अंतः कोण, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अंतः कोण है 5 पाई/6, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 6 छेतियाँ 18 तिपचे 15, यानी अंतः कोण 150 डिग्री है। तो बाह्य कोण कितना होगा, अभी तो हम लोगों ने निकाला है, बाह्य कोण आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि बहुभुज में अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है क्या कि ये बहुभुज होगा क्या, कौन सा बहुभुज होगा, मतलब भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है 360 डिग्री अपान बाह्य कोण 30। ये लीजिए कट गया, आपका आ गया 12। तो n बराबर 12, तो 12 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं, द्वादश भुज। क्या कहते हैं, द्वादश भुज, यानी कि सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 18, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का माप 180 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का फार्मूला क्या बताया था n-2 इंटू 180 अपान n। ये क्या होता है, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण। समबाहुभुज का प्रत्येक आपको अगर कोण निकालना है तो इससे आप निकालेंगे। इसकी वैल्यू आपके सवाल में दे रखी है 108, तो काट दीजिए। 18 छंगा 108, 18 का 10 बार में चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5n माइनस का 10 बराबर 3n। 3n इधर लाएंगे तो आ जाएगा ये 2n बराबर 10, तो 2 से काट दीजिए 5, यानी कि भुजाओं की संख्या आपकी निकल के आएगी 5, जो कि आपका आंसर होगा।
तो सभी फार्मूले आपकी ज़बान पर होने चाहिए अगर बहुभुज के सवाल को आप लगाना चाहते हैं। अब सभी फार्मूले इसमें हजार तो फार्मूले हैं नहीं भाई, 2-3 फार्मूले हैं, घूम फिर के वही आपको लगाने हैं। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 19। किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है? तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का फार्मूला क्या है? अभी तो लगाया n-2 × 180 बटे n। अब आपसे क्या बोला गया है? समबाहु पंचभुज कहिए या समपंचभुज कहिए। पंचभुज इनकी वैल्यू 5, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3 × 180, इनकी वैल्यू क्या रखेंगे 5, 5 से काट देंगे 36 पंचे 180। अब 36 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 18, 3 × 9 1 10, 108। तो बस यही आपका आ जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री का होगा। ऑप्शन सी आपका चला जाएगा प्रश्न नंबर 19 के साथ। प्रश्न नंबर 20। किसी समबाहु षटभुज के, षटभुज का मतलब इनकी वैल्यू 6, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अष्टभुज नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो षटभुज की जगह इनकी वैल्यू 8 ले लेते हैं, अष्टभुज नहीं षटभुज। प्रश्न नंबर 20 में क्या 20 में कह रहा है षटभुज यानी कि इनकी वैल्यू क्या है 6। प्रत्येक अंतः कोण आपसे पूछा गया है, तुरंत आप फार्मूला लगाइए, अपना आंसर लेके जाइए। प्रत्येक अंतः कोण का फार्मूला होता है n-2 × 180 बटे n। n की वैल्यू आपके में 6 है तो 6 में से 2 जाएगा, 4 × 180 अपान 6, काट दीजिए 6 × 18, 3 चौके 12, यानी कि प्रत्येक कोण हो जाएगा 120 डिग्री। प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 आपसे बोल रहा है किसी समबाहु अष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण, अष्टभुज तो यानी कि n बराबर 8, प्रत्येक अंतः कोण तो n-2 × 180 अपान n। n की वैल्यू 8, 8 में से 2 गया 6 × 180, n की वैल्यू 8, काट देंगे हम उसको, 2 × 6, 2 चौके 8, ठीक है। इसको 4 से काट दीजिए तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी कि 135 डिग्री जो है प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए प्रश्न नंबर 22 में आपसे बोला गया एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? क्या बोला गया? समबाहु पंचभुज के क्या बोला गया, एक बार फिर पढ़ते हैं। समबाहु पंचभुज के सभी अंतः कोण, भाई सभी अंतः कोणों का योग पूछा गया, कोई बड़ी बात नहीं, n-2 × 180 लगा दीजिए। पंचभुज की बात की गई, n की वैल्यू 5 होगी, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 3 × 180 डिग्री यानी कि 18 × 3 54, तो टोटल इतना आ जाएगा सभी अंतः कोणों का योग 540। प्रश्न नंबर 23 देखिए। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला गया है एक समबाहु षटभुज के सभी अंतः कोण, षटभुज मतलब n बराबर 6, सभी अंतः कोणों का योग n-2 × 180, n की वैल्यू 6 में से 2 आएगा, 4 × 180, 18 चौके 72, 720 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अगला आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 में आपसे क्या पूछा गया? एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण आपको पता है, क्या पता है? बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना है 40 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या का फार्मूला हमने बताया था n बराबर क्या 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, जो कि 40 यहाँ पर सवाल में दे रखा है, डायरेक्ट 9 बार में चला जाएगा, भुजाओं की संख्या आपकी 9 निकल के आ जाएगी। सभी देख रहे हैं, सवालों में कुछ नहीं है, सवाल आप देख रहे हैं ना, आप बिना पेन उठाए इनको लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिए। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो आपसे इसमें बोला गया कि समबाहु बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण, ठीक है, इनका अंतर आपसे सवाल में दे रखा है, कितना है 60 है। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये, अंतः कोण x मान लीजिए, बाह्य कोण y मान लीजिए, तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है? आप कहेंगे 180। अब अंतः कोण माइनस बाह्य कोण का मान कितना होता है? सवाल कह रहा है इनके बीच का अंतर आपके सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है 60। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू, जो कि अंतः कोण और बाह्य कोण निकल जाएगा। तो काट दीजिए इनको, x y से कट जाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 240। तो x बराबर कितना आ जाएगा 120, यानी कि x बराबर आ जाएगा 120। अंतः कोण, बाह्य कोण आप निकालिए चाहे ना निकालिए, वो तो 60 डिग्री ही आएगा। आपको निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा है?
आपसे सवाल में पूछा गया है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या का फार्मूला क्या होता है, n बराबर 360 डिग्री अपान बाह्य कोण 60, काट देंगे 6 आपकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला गया है, एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है। इस बार क्या दे रखा है, अनुपात अंतः और बाह्य कोण का। तो कोई दिक्कत नहीं, अनुपात को तोड़ लेंगे, किसी कांस्टेंट को हम साथ में ले लेंगे, यानी कि अंतः कोण 7x है और बाह्य कोण 2x है। आपसे क्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो हमें पता है बहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 7 और 2 9x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 20 डिग्री। आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या, इसका भी आपको फार्मूला पता है, क्या होता है 360 डिग्री अपान बाह्य कोण। बाह्य कोण कितना आएगा, 20 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 40, समझ रहे हैं ना, 20 की वैल्यू रखेंगे तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा 40, तो 4 ये 9 बार में चला जाएगा, तो भुजाओं की संख्या 9 आ जाएगी। प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में क्या बोला गया है, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। बोला गया एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण। बोला गया कि प्रत्येक अंतः कोण जो है ना, कंडीशन को ध्यान से पढ़िए, सवाल में कुछ नहीं है। अंतः कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। बाह्य कोण अगर x मान लेते हैं तो अंतः कोण 11x है, यही तो कह रहा है ना। बस बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालनी है। आपको पता है बहुभुज में अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180, 11 और 1 12x बराबर 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, तो बाह्य कोण आपका आ जाएगा 15 डिग्री और अंतः कोण कितना आ जाएगा 15 एकन 15 है और 1 16। तो आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण आपको दे रखा है 15, काट दीजिए कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 आपका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 27 ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा, प्रश्न नंबर 28। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। तो सभी अंतः कोण का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, जो कि आपके सवाल में दे रखा है 1080। ये 6 बार में कट जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 8, 2 उधर जाएगा 6 और 2 8, तो भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 29 देखिए। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या पूछा गया है, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात। समबाहु अष्टभुज यानी कि n की वैल्यू क्या है 8 है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात, तो दोनों हम निकाल लेंगे, अंतः कोण और बाह्य कोण, तो निकाल लीजिए। अंतः कोण का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है अंतः कोण का फार्मूला, n इंटू n माइनस टू इंटू 180, सॉरी n-2 इंटू 180 अपान n, तो n की वैल्यू 8 रख दीजिए, 8 में से 2 जाएगा 6, ये आ जाएगा 180, ये 8, ये काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी कि 135 डिग्री। 135 डिग्री ये क्या आएगा, ये अंतः कोण आ जाएगा। अंतः कोण कितना आपने निकाला 135 डिग्री। आप कहेंगे बाह्य कोण भी बताइए, तो बाह्य कोण आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर बाह्य कोण कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, जो कि हो रहा है। सवाल में आपसे पूछा गया है अंतः कोण बाह्य कोणों का अनुपात, तो अंतः कोण 135 डिग्री, बाह्य कोण 45 डिग्री, ये 3 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि 3:1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी सही चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30। दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है, उसके अंतः कोणों के माप का अनुपात दे रखा है। इन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या है क्रमशः, तो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो भुजाओं की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है। तो भुजाओं की संख्या हम पहले लिख लेते हैं। क्या दे रखा है अनुपात, 1:2। भुजाओं की संख्या में जो अनुपात दे रखा है वो 1:2 में अनुपात दे रखा है। तो इसका मतलब अगर हम भुजाओं की संख्या मानना चाहें तो इसका मान लीजिए 1n और इसे मान लीजिए 2n, समझ रहे हैं ना, यही तो कह रहा है ना। सवाल को आप एक बार फिर दो समबाहुभुज दिए हैं, तो एक समबाहुभुज की भुजाएं n है, दूसरे समबाहुभुज की भुजाएं 2n है। इसी प्रकार एक और आपको कंडीशन दी गई है, अंतः कोणों की माप क्या दे रखा है, अंतः कोणों की माप का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है, रेशियो आपको दे रखा है 2:3। तो इसको भी हम अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले की आप मान लीजिए 2x डिग्री हो जाएगा
और दूसरा रेशियो क्या है, दूसरा 3x डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप इनका बाह्य कोण निकाल सकते हैं, बाह्य कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बाह्य कोण? बाह्य कोण देखिए, आपको पता है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से बाह्य कोण कैसे निकाल लेंगे, देखिए बाह्य कोण निकालेंगे तो 180 डिग्री में से अंतःकोण घटा देंगे, बाह्य कोण निकलेगा। इसका भी यही करेंगे। समझ रहे हैं ना। 180 डिग्री में से जब हम अंतःकोण घटाएंगे हमें बाह्य कोण मिल जाएगा। अब हमने बाह्य कोण निकाल लिए हैं, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बाह्य कोण का फार्मूला लगा देना है। बाह्य कोण का फार्मूला हमने क्या बताया था, हमने बताया था 360 डिग्री बाह्य कोण बराबर, हम पूरा लिख देते हैं, बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री अपान n। बाह्य कोण आपने कितना निकाला, दो कंडीशन है, दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। एक है 180 माइनस 2x बराबर 360 बटे n, ये तो एक समीकरण हो गया। इसी प्रकार दूसरा 180 माइनस 3x बराबर 360 डिग्री बटे 2n। ठीक है, इनमें भुजाओं की संख्या n है, दूसरे में भुजाओं की संख्या 2n है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा हम इधर उधर पक्षांतर इसका कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें आप इसमें चाहिए क्या, हमें इसमें जो चाहिए वो n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू के लिए हमें x को काटना पड़ेगा, तो काट देते हैं, चाहे जैसे आप काट लीजिए, इसी ऐसे ही कट जाएगा अगर काटना चाहें। इनको हमें बराबर करना पड़ेगा, तो यहीं पर हम इसको कर देते हैं 180 माइनस 3x बराबर 360 डिग्री अपान 2n। ठीक है, इनको हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको हम बिगाड़ देते हैं। बराबर करने के लिए इसमें गुणा कर देते हैं 2 से, इसमें सॉरी 3 से कर देंगे, इसमें जो है 2 से कर देंगे, क्योंकि x काटना है, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो काट दीजिए, ये आ जाएगा 540 माइनस 6x बराबर ये 36 तियाँ होता है 108 अपान n। इसी प्रकार ये आ जाएगा 18 दूनी 36 माइनस 6x बराबर ये आ जाएगा 720 अपान 2n। ठीक है, बस इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ के घटा दीजिए तो ये कट जाएगा। ये 540 में से 360 जाएगा, कितना बचेगा 0, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचेगा 4 में से 3 गया 1। अब इसमें से घटा दीजिए, इसमें से जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपके बचेगा 360। तो 1080 में से 360 घटा दीजिए तो बचेगा आपका 720 और नीचे n, तो 18 चौके 72। तो n की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी 4। n की वैल्यू आपकी आ गई 4। आपसे पूछा गया भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या हमने क्या मानी थी, n 2n, तो ये आ जाएगा 4 और 8, यही तो रेशियो था। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 4। बहुभुज में भुजाओं की संख्या 4 और 8 होगी। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, सवाल में कुछ नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर ये कौन सा था, प्रश्न नंबर ये हमारा था 30। 2 सवाल और बचे हैं, उनको भी खत्म करते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखिए, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है, ये बहुभुज क्या है। तो समबाहु बहुभुज है, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180, सभी अंतःकोणों का योग हो गया। अब कह रहा है कि सभी अंतःकोणों का योग है ना, उसके सभी बाह्य कोणों का योग, और सभी बाह्य कोणों का योग आपको पता है 360 डिग्री होता है। किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो बाह्य कोणों के योग का दुगुना है, तो योग का दुगुना है, लीजिए कर दिया, योग का दुगुना है, यही तो कंडीशन दे रखी है। काट दीजिए, 18 दूनी 36, तो n-2 बराबर 4, तो n बराबर 6, तो ये षटभुज हो जाएगा आपका आंसर। षटभुज ऑप्शन सी आपका सही चला जाएगा। सिंपल सा सवाल था। अगला देखिए, लास्ट सवाल हमारा बचा है, किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। आगे क्या बोला गया, इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है, n-2 इंटू 180 बटे n, ये होता है समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला। अब बोला गया है किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षटभुज के, समबाहु षटभुज का अंतःकोण, षटभुज का मतलब n बराबर क्या दे रखा है 6, तो यही वैल्यू रख दीजिए 6-2 इंटू 180 बटे 6, इसका कितना है 9/8 है, इसका 9/8 है। यही कंडीशन आपको सवाल में दे रखी है, तो n की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए, कुछ नहीं है। देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आप काटेंगे 180 से 180 चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का
9, 6 में से 2 गया 4, 4 दूनी 8, तो यह आ जाएगा 3/4। तो n-2/n बराबर 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 4n-8 बराबर 3n। 3n को इधर लाएंगे तो n बराबर 8, तो ये आपका n की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्नावली थी बहुभुज की। आपको पता है इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा चैप्टर था, 1-2 सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो मैंने कहा इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और इसमें जो भी फार्मूले मैंने बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन से फार्मूले बताए लास्ट में मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि विदाउट फार्मूले आप इसका सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो फार्मूले मैंने बताए थे, अंतःकोणों का योग पूछा जाए तो n-2 × 180। आपसे भुजाओं की संख्या पूछी जाए तो आपसे भुजाओं की संख्या का फार्मूला लगा देना 360 बटे बाह्य कोण। और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और बहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। और विकर्णों का विकर्ण आपसे निकाले जाएँ तो n × n-3/2 जो है विकर्णों का फार्मूला रहा। तो ये कुछ फार्मूले थे, ये हमारा चैप्टर था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।